हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स की क्लास चल रही है ये। आ जाए जरा फटाफट देख लेते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं भाई। जो एडीएम अभी अपन करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाई बेगिन विथ सी। सी लेटर से जो स्टार्ट हो रहे हैं एडीएम्स, हम उनकी बात कर रहे हैं जो सी लेटर से स्टार्ट होंगे। ठीक है भाई। तो हमने ए करा, बी करा, ठीक है। ए बी के बाद अपन क्या करने वाले हैं, सी लेटर से स्टार्ट करने वाले हैं चीज़ों को। देख लेते हैं कितनी बात हो चुकी है भाई, जरा ध्यान देना। 501 501 अगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सिर्फ इसका इतना मतलब हुआ कि 500 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो। 500 क्वेश्चंस आपने एडियम्स एंड फ्रेजेस के कर रखे हैं। करीब करीब 3000 वर्ड्स हैं, उसको हम कर लेंगे। 60 डेज का ये पूरा 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 वीडियो कोर्स है आपका। उस हिसाब से ये 60 डेज में खत्म हो जाएगा। इसके लिए भी बिल्कुल परेशान ना हुआ करो। एकदम आप बिल्कुल एकदम वो तांडव मचाने जैसा लग जाते हो कि हाँ नहीं सर 60 डेज में फिनिश होगा, नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, 110% होगा, 60 डेज के अंदर ही होगा। चलें आ जाए जरा। 501 क्या कह रहा है, कैच अ टर्टर। कैच अ टर्टर, कैच अ टर्टर। टर्टर क्या होता है? टर्टर आपको पता है, ये कोई भी टर्टर है ना। टर्टर जो टर टर हमेशा बोलता रहे, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो मतलब बिल्कुल आपके टक्कर का हो, वैसा कुछ। तो टू मीट एन अनएक्सपेक्टेड अपोनेंट, क्या? टू मीट एन अनएक्सपेक्टेड अपोनेंट को बोलते हैं क्या? एक ऐसे अपोनेंट से मिलना बिल्कुल जो क्या हो भाई, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से सामना होना, उसको बोलते हैं कैच अ टर्टर। करना क्या होगा अब, इसको इसको लिखना पड़ेगा और इसकी मीनिंग भी हिंदी वाली साथ साथ लिखनी पड़ेगी ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। कैच अ टर्टर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अपने बराबर के, अपने बराबर या फिर बिल्कुल ऐसे पर्सन से मिलना जो बहुत ही शक्तिशाली हो और जो आपका अपोनेंट हो, आपका विरोधी हो, ठीक है। कंटेंस क्या हो भाई, आपका विरोधी हो और उसमें क्या हो, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसको बोलते हैं कैच अ टर्टर। सामना होना किससे भाई? बिल्कुल शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के साथ सामना होना, उसको बोलते हैं कैच अ टर्टर। सिर्फ ऐसे भी याद रखते हो अगर, तो वो चीजें बिल्कुल ध्यान में रहेंगी। सिर्फ इतना भी याद रख लिया चलेगा। कैच हेल। हेल क्या होता है भाई? हेल कहते हो ना भाई, भाड़ में चले जाओ। जो हेल होता है भाड़ होता है भाई, भाड़ में चले जाओ। गो टू हेल, भाड़ में चले जाना। तो हेल मतलब क्या हो गया भाई? ट्रबल। क्या हो गया? ट्रबल, दिक्कत, परेशानी। ट्रबल, दिक्कत या परेशानी, ठीक है। तो कैच हेल का मतलब होता है बी इन बिग ट्रबल। किस में होना भाई? बड़ी परेशानी में होना, बड़ी मुसीबत में पड़ना, उसको बोलते हैं क्या? कैच हेल। क्या बोला मैंने? CATCH, कैच हेल मतलब क्या है भाई? बी इन अ बिग ट्रबल। बी इन अ बिग ट्रबल। आप ये ना समझा करो कि सर ने यहाँ पे पीपीटी बना के रखा हुआ है, पीपीटी आपको मिल जा रही है तो पीपीटी से हम स्क्रॉल कर करके पढ़ लेंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे सामने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं वहाँ पे क्या करता, मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता, काम खत्म हो जाता। मैं आप ही के लिए दोबारा यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि वो चीज़ें आप वापस से राइट डाउन करो। राइट डाउन करोगे तो कहीं ना कहीं वो स्पेलिंग लिखते टाइम आपके दिमाग में वो बात चलेगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल साइंटिफिकली होती हैं, इनको भी जरा सा फॉलो किया करें। नए बच्चे हैं आप तो इन चीज़ों को समझते हुए चलें, ठीक है। स्मार्ट स्टडी में भरोसा करें जी, बिल्कुल। कैच हेल की मीनिंग क्या हो गई भाई? कैच हेल की मीनिंग हो गई बी इन अ बिग ट्रबल, मतलब बड़ी मुसीबत में आना। कैच हेल, बड़ी मुसीबत में आना। और कैच अ टर्टर मतलब अपने बराबर के शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के साथ सामना होना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक अपोनेंट के साथ सामना होना, मिलना, उसको बोलते हैं कैच टर्टर। और कैच हेल की मीनिंग क्या हो गई? कैच हेल की मीनिंग सिर्फ इतनी हुई कि आपके सामने बड़ी सी मुसीबत आ गई। क्या? बड़ी सी मुसीबत आ गई। डन है। कैच होल्ड ऑफ। कैच होल्ड ऑफ की मीनिंग क्या हो गई भाई? गेट योर हैंड्स ऑन, किसी चीज को खुद करना। आप खुद ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद वो चीज कर रहे हो, है ना। कोई भी टास्क, कोई भी एक्शन, कुछ भी है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रखे हो, उसको बोलते हैं क्या? कैच होल्ड ऑफ। किसी चीज को खुद परफॉर्म करना, किसी चीज को खुद परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड कैच होल्ड ऑफ। गेट योर हैंड्स, क्या भाई? ऑन, गेट योर हैंड्स ऑन। क्लियर है? चलो। करी फेवर। करी फेवर क्या होता है भाई? करी फेवर इजी है, ये इजी है। क्यों इजी है? कई दफा आपने इसके बारे में सुना होगा। टू विन फेवर बाई फ्लैटरी। टू विन फेवर बाई फ्लैटरी। फ्लैटरी की मतलब मीनिंग क्या हो जाती है भाई? चापलूसी। चापलूसी से जीतने का प्रयास। करी फेवर का मतलब होता है सिर्फ क्या? करी फेवर की मीनिंग क्या हो गई भाई? करी फेवर की मीनिंग हो गई चापलूसी कर करके जीत जाना। चापलूसी करके अपने फेवर में कोई चीज कर लेना, उसको बोलते हैं करी फेवर।
चापलूसी करके अपने फेवर में कोई बात को कर लेना उसको बोलते हैं क्या, करीब फेवर। कैच होल्ड ऑफ की मीनिंग क्या होती है, कैच होल्ड ऑफ की मीनिंग सिर्फ इतनी होती है कि आपने किसी टास्क को खुद परफॉर्म करने का जिम्मा उठा लिया, आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा ली है किसी भी काम को करने को, दैट इज व्हाट कैच होल्ड ऑफ, मतलब अपने हाथ में ले लेना, अपने हाथ में किसी भी टास्क को ले लेना मतलब क्या, कैच होल्ड ऑफ हो गया। और करी फेवर मतलब चापलूसी फ्लैटरी वर्ड्स का यूज कर करके आपने अपना काम निकलवा लिया, दैट इज व्हाट करी फेवर। अब आ जाओ जरा पीछे देखो क्या किया था तुमने, कैच हेल करा था। कैच हेल का मतलब होता है किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाना, बड़ी मुसीबत का सामना करना। और कैच अ टर्टर का मतलब होता है किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी, मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड अपोनेंट के साथ सामना होना, दैट इज व्हाट कैच अ टर्टर। क्लियर है, ये दो बातें क्लियर हैं तो आज आ जाए 505 पे। 505 क्या कह रहा है, कैच योर ब्रीथ। कैच योर ब्रीथ मतलब अपने सांस को पकड़ना। इज दैट पॉसिबल कि आप अपने सांस को पकड़ पाओ, तो उसका मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉज फॉर अ मिनट, क्या, पॉज फॉर अ मिनट टू रेस्ट योर लंग्स, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना, पॉज ले लेना ताकि आपके लंग्स क्या करे भाई, रेस्ट पे आ जाए। व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, है ना, जब आपको सांस की कमी हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, आपके लंग्स वापस से अपनी चीजों को रिस्टोर करके वापस से आपके लंग्स फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं भाई, कैच योर ब्रीथ। सिंपल मीनिंग क्या हो गया भाई, सांस लेना। सिंपल मीनिंग क्या हो गया भाई, सांस लेना, दैट इज व्हाट कैच योर ब्रीथ। कैच योर ब्रीथ की मीनिंग क्या हो गया भाई, सांस लेना। ठीक है, जैसे क्या होता है, आप दौड़ते दौड़ते जाते हो कहीं पे, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड के पास दौड़ते दौड़ते पहुंचे तो वो क्या बोलेगा आपसे, प्लीज कैच योर क्या, कैच योर ब्रीथ, सांस ले ले भाई, थोड़ा दौड़ते दौड़ते आ गया, सांस ले ले। तो अगली बार जब भी आपका फ्रेंड ऐसे भागते दौड़ते आए किसी बात को बताने के लिए, आप सिंपली उससे क्या बोलोगे, कैच योर ब्रीथ, प्लीज कैच योर ब्रीथ। पहले तुम सांस ले लो, फिर मुझसे जो बोलने आए हो उसको बोलो। तो कैच योर ब्रीथ की मीनिंग आपको क्लियर होगी। कैचिंग ऑन क्विकली। कैचिंग ऑन क्विकली का मतलब होता है कैच करना, कोई चीज अंडरस्टैंड करना। कैचिंग ऑन क्विकली, है ना, कैचिंग ऑन क्विकली की मीनिंग क्या हो गई भाई, लर्निंग फास्ट, तेजी से सीखना। लर्निंग फास्ट मतलब क्या, कोई चीज आपने बहुत ही जल्दी में सीख ली। कैचिंग ऑन क्विकली, कैचिंग ऑन क्विकली, क्या कोई चीज आपने क्या करी भाई, बहुत ही तेजी से सीख ली, उसको बोलते हैं क्या, कैचिंग ऑन क्विकली। लर्निंग फास्ट, काफी तेजी से आपने वो चीज सीख ली, कैचिंग ऑन क्विकली हो गया। डन है, चलें आगे। 507 क्या कह रहा है, 507 कह रहा है केटर टू समवंस विशेस। केटर टू समवंस विशेस, है ना, केटर टू समवंस विशेस क्या, जैसा कोई चाहे वैसा करना। जैसा कोई चाहे वैसा करना मतलब समवंस विशेस लिखा हुआ ना, किसी के विश के हिसाब से, किसी के समवन मतलब क्या, किसी के इच्छा के हिसाब से करना, हिसाब से करना, राइट। कैच केटर टू समवंस विशेस मतलब होता है भाई किसी के इच्छा के हिसाब से करना। बी प्रिपेयर्ड एंड विलिंग टू फॉलो समवंस वांट्स एंड डिमांड्स। बी प्रिपेयर एंड विलिंग टू फॉलो समवंस वांट्स, किसी की चाहत, किसी की इच्छा एंड डिमांड्स के हिसाब से क्या करना है भाई, कुछ करने के लिए रेडी रहना, उसको बोलते हैं क्या, केटर टू समवंस विशेस। अब ध्यान दो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि इसको लिखो, लिख के याद करो। कैचिंग ऑन क्विकली मतलब लर्निंग फास्ट। कैचिंग ऑन क्विकली की मीनिंग क्या होगी भाई, लर्निंग फास्ट। कैच योर ब्रीथ का मतलब क्या होगा भाई, अपनी सांस को लेना, मतलब अपनी सांस लेना, ठीक है। कैच योर ब्रीथ का मतलब हो गया आप पॉज ले रहे हो, दौड़ते हुए आ रहे हो, हाफते हुए आ रहे हो, थोड़ी देर रेस्ट करके आप अपनी सांस को वापस से पा रहे हो, दैट इज व्हाट कैच योर ब्रीथ। करी फेवर मतलब क्या होता है, करी फेवर की सिर्फ इतनी मीनिंग होती है कि आप क्या कर रहे हो, किसी को फ्लैटरी वर्ड्स यूज करके अपना काम करा रहे हो, दैट इज व्हाट करी फेवर। कैच होल्ड ऑफ की मीनिंग क्या हो गई भाई, कैच होल्ड ऑफ की मीनिंग हो गई कि आपने अपने हाथ में वो काम ले लिया है जो काम कोई और नहीं कर रहा था, किसी चीज को खुद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद उठा ली है, दैट इज व्हाट कैच होल्ड ऑफ, राइट। कैच हेल, कैच हेल की मीनिंग क्या हो गई भाई, मुसीबत में, किसी बड़े मुसीबत में आ जाना, पड़ जाना, उसको बोलते हैं क्या, बी इन बिग ट्रबल, दैट इज व्हाट कैच हेल। कैच अ टर्टर, कैच अ टर्टर क्या कहलाता है, कैच अ टर्टर कहलाता है टू मीट एन अनएक्सपेक्टेड अपोनेंट। ठीक है, डन है भाई। नाउ द नेक्स्ट, केटर टू समवंस विशेस मतलब किसी के अकॉर्डिंग अपने टास्क को करना, किसी के अकॉर्डिंग, किसी के इच्छा के हिसाब से चीजों को करना, उसको बोलते हैं केटर टू समवंस विशेस। कॉट इन द क्रॉस फायर,
कॉट इन द क्रॉस फायर क्या मीनिंग होगी भाई? कॉट इन द क्रॉस फायर, टू बी कॉट बिटवीन टू अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, दो लोगों के बीच में फंस जाना, दो लोगों के बीच में फंस जाना। अब कॉट इन द क्रॉस फायर कहाँ पे काम करेगा? कहाँ पे ये वाला इडियम काम करेगा? कॉट इन द क्रॉस फायर, ठीक है। अब कॉट इन द क्रॉस फायर की मीनिंग ऐसे समझो, क्रॉस फायर मतलब क्रॉस फायरिंग करना, क्रॉस फायरिंग मतलब एक बंदा इधर खड़ा है और एक बंदा इधर खड़ा है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये इधर से फायरिंग कर रहा है, ये इधर से फायरिंग कर रहा है, ये क्रॉस फायर चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? क्रॉस फायर चल रहा है। और कह रहा है कॉट इन द क्रॉस फायर, आप कहाँ हो? यहाँ कहीं पे हो, गोलू मोलू से यहाँ पे कहीं हो आप, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे। अब क्या है? कॉट इन द क्रॉस फायर, इधर से गोली चल रही है, इधर से गोली चल रही है और आप बीच में हो, क्रॉस फायर के बीच में हो। तो मतलब क्या कि दो लोगों के बीच में फंस जाना, इसके और इसके बीच में आप क्या हुए भाई? फंस गए हो। उसी को क्या बोल रहे हैं? टू बी कॉट बिटवीन टू अपोजिंग आर्गुमेंट्स, दो लोग जब कोई आपस में बात करें, कोई आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, उस आर्गुमेंट के बीच में आप क्या हुए हो? फंस चुके हो, उसको बोलते हैं क्या? कॉट इन द क्रॉस फायर। याद रहेगा ना? आ जाओ आगे। कॉट शॉर्ट, कॉट शॉर्ट क्या होता है भाई? कॉट शॉर्ट की मीनिंग टू बी शॉर्ट ऑफ कैश, जितने पैसों की आवश्यकता है उससे कम होना। टू बी शॉर्ट ऑफ कैश, कैश का कम होना, उसको बोलते हैं क्या? कॉट शॉर्ट। टू बी शॉर्ट ऑफ कैश, कैश का कम होना कहलाता है क्या? कॉट शॉर्ट, है ना? याद रहेगा, कॉट शॉर्ट याद रहेगा, इजी है। चलो, कॉज फॉर अलार्म, कॉज फॉर अलार्म, अ रीजन टू बी फियरफुल एंड केयरफुल। कॉज फॉर अलार्म, सतर्क और सावधान होने का जायज कारण। कॉज फॉर अलार्म, अलार्म मतलब क्या? अलर्ट, अलार्म मतलब क्या? अलर्ट। कॉज फॉर अलार्म, अलार्म से हमने क्या समझा भाई? अलर्ट, है ना? अलर्ट हो गया भाई, ठीक है। तो अरीजन फॉर, अरीजन टू बी फेयरफुल एंड केयरफुल क्या हो जाएगा भाई? कॉज फॉर अलार्म हो जाएगा, सतर्क और सावधान रहने का जायज कारण, राइट? क्लियर है? कॉज फॉर अलार्म, ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। 511 क्या कह रहा है? कॉस्टिक रिमार्क, कॉस्टिक बिटरनेस की बात कर रहे हैं, कॉस्टिक बिटरनेस कुछ ऐसा ही सेंस आता है, बिटरनेस कड़वापन, है ना? देखो कड़वी टिप्पणी वहां लिख दिया है, कड़वापन, कड़वापन, है ना? कॉस्टिक कड़वापन, है ना? रिमार्क मतलब क्या? टिप्पणी। सिर्फ इतना भी याद रखोगे तो आपको चीजें क्लियर रहेंगे। क्या? अ शार्प कमेंट, क्या? अ शार्प कमेंट इंटेंडेड टू इन्फ्लिक्ट हार्म, आपने कुछ ऐसा बोला है, इतना तीखा बोला है कि आपका इंटेंशन में ये था कि उसको ये बात चुभ जाए, है ना? सामने वाले को ये बात जाके चुभ जाए, इस वजह से आपने उस लेवल पे, उस लहजे में जाके बोला है कोई चीज, तो उसको बोलते हैं क्या? कॉस्टिक रिमार्क। क्या बोलेंगे भाई? कॉस्टिक रिमार्क, याद रहेगा कॉस्टिक रिमार्क, अ शार्प कमेंट इंटेंडेड टू इन्फ्लिक्ट हार्म, है ना? कड़वी टिप्पणी करना, क्या करना भाई? कड़वी टिप्पणी करना, क्लियर रहेगा। केव इन अंडर प्रेशर, केव इन अंडर प्रेशर, है ना? केव इन, केव मतलब क्या? झुक जाना, है ना? केव मीन्स क्या? झुक जाना। अंडर प्रेशर मतलब क्या? टू सरेंडर एंड सकम टू प्रेशर, टू सरेंडर, सरेंडर कर देना, टू सरेंडर एंड सकम्ब, है ना? क्या करना भाई? सकम्ब कर देना, ठीक है, सकम्ब टू प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? टू प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं भाई? केव इन अंडर प्रेशर, केव इन अंडर प्रेशर। ये बात भी आपको लिखकर ही अंडरस्टैंड हो पाएगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसको अंडरस्टैंड करने का, लिख लोगे ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगी। केव इन अंडर प्रेशर, ठीक है। कॉस्टिक रिमार्क वहां से याद रखो और केव इन अंडर प्रेशर यहां से याद रखो, दोनों चीजें क्लियर है। यहां से आपने केव इन अंडर प्रेशर करा, केव इन अंडर प्रेशर का मतलब ये हो गया भाई कि झुक जाना, ठीक है, घुटने टेक देना, ऐसा वाला, ठीक है। कॉस्टिक रिमार्क क्या हो गया भाई? कोई भी कड़वी बात बोल देना किसी को। कॉज फॉर अलार्म मतलब क्या? कि बिल्कुल सतर्क हो जाना, बिल्कुल ऐसे अलर्ट हो जाना कि कोई चीज होने वाली है। रीजन टू बी फेयरफुल एंड केयरफुल। कॉट शॉर्ट का मतलब क्या होता है भाई? पैसे की कमी का हो जाना, जितना जरूरत है पैसे का, उस पैसे से क्या हो जाना भाई? कम हो जाना। टू बी शॉर्ट ऑफ कैश, राइट। कॉट इन द क्रॉस फायर मतलब दो लोगों के आर्गुमेंट के बीच में आपका हो जाना, दो लोगों के आर्गुमेंट के बीच में फंस जाना, उसको बोलते हैं कॉट इन द क्रॉस फायर। केटर टू समवंस विशेष का मतलब ये होता है, केटर टू समवंस विशेष मतलब क्या? कि किसी और की इच्छा अनुसार कोई चीज करना, उसको बोलते हैं केटर टू समवंस विशेष। सो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नाउ द नेक्स्ट, ये हो गया ना? चलो, चैलेंज द स्टेटस, स्टेटस क्यो, है ना? स्टेटस क्यो मतलब होता है जो सिचुएशन चल रही है
है ना, जो परिस्थिति चल रही है उस चीज को क्या करना भाई, चैलेंज करना, चुनौती करना। तो एक्ट इन अ वे दैट गोज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड सोशल सिस्टम, जो सिस्टम चल रहा है, जो स्टेटस क्यों चल रहा है, जो अवधारणा चल रही है सोसाइटी के अंदर, उसको अगर आप क्या करो, चैलेंज कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्ट इन अ वे दैट गोज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड सोशल सिस्टम इज कॉल्ड चैलेंज द स्टेटस क्यो, चैलेंज द स्टेटस क्यो। राइट, चैलेंज द स्टेटस क्यो की मीनिंग क्या हो गई भाई, एक्ट इन अ वे दैट गोज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड सोशल सिस्टम। क्लियर है, याद रहेगा। चांस इनकाउंटर, चांस इनकाउंटर, चांस इनकाउंटर मतलब, इनकाउंटर मतलब टू मीट, क्या करना भाई, मीट करना, टू मीट, है ना। इनकाउंटर मीन्स मीट, और चांस मतलब क्या, बाय चांस। तो चांस मीटिंग मतलब इत्तेफाक से मिल जाना, किसी से आप इत्तेफाक से मिल गए, अपने किसी फ्रेंड से कहीं गए शादी में, बचपन के दोस्त से मिल गए, तो आप क्या हुए भाई, चांस इनकाउंटर हुए, सडनली मिल गए, है ना। वो कोई आपने प्लान नहीं करा था कि हम मिलने वाले हैं, लेकिन बाई चांस आप मिल गए, उसको बोलते हैं चांस इनकाउंटर। चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, क्या कह रहा है भाई, चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है। द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वन विल एवर गेट, सबसे बेहतरीन अवसर, चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम का चांस मिला, अवसर मिला। चांस यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, अवसर की बात कर रहा है, अवसर की बात कर रहा है। एक लाइफ टाइम, जीवन भर का क्या मिलना भाई, चांस मिला, सबसे बेहतरीन अवसर मिला। द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वन विल एवर गेट, चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। क्लियर है। क्रॉस वंस माइंड, है ना, क्रॉस वंस माइंड, आपको बता रखा है मैंने, वंस मतलब किसी के, है ना, किसी के दिमाग में आना, कोई बात आना, उसको बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस वंस माइंड। टू अकर टू वन सेल्फ, कोई बात दिमाग में आना, टू अकर टू वन सेल्फ, किसी के दिमाग में कोई बात आना, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस वंस माइंड। अब ये जो आपको इडियम्स लिखे जा रहे हैं, एक बार में तो कतई नहीं याद होने वाले हैं। दुनिया का कोई भी टीचर हो, कोई भी लर्नर हो, आपको ये एक बारे में नहीं सिखा सकता कि एक बार में आप इनको वर्ड को याद कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि पहली दफा आपकी नजरों के सामने से गुजर रहा है, और कोई चीज पहली दफा अगर आपकी नजरों के सामने से गुजर रही है, तो वो चीज तो बिल्कुल आप ये मान के चलो कि याद ही नहीं होने वाली है। करना क्या होगा उसके लिए, मैंने बता रखा है, राइट डाउन करना है और पेजेस को टर्न करना, सिर्फ इतना ही टास्क आपको दिया गया है, उतना ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। क्रॉस वंस माइंड का मतलब क्या होता है भाई, टू अकर टू वन सेल्फ, है ना, कोई बात किसी के दिमाग में आना, उसको बोलते हैं क्या, क्रॉस वंस माइंड, क्रॉस वंस माइंड। क्लियर है, चलें आगे। काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैज्ड, काउंट, काउंट चिकन्स। अब इसको आप क्या कर सकते हो, मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहां से क्या कर सकते हैं भाई, अपन मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मीनिंग को जरा एक्सट्रैक्ट करना, कह रहा है काउंट चिकन, चिकन मतलब वो चूजे, चूजों को पहले ही काउंट कर लो, अभी अंडे से चूजे बाहर ही नहीं आए, आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, आपने काउंट करना स्टार्ट कर दिया क्या है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है, टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड, मुनाफा आपके हाथ में आया ही नहीं, वो प्रॉफिट आपके हाथ में आया ही नहीं, और उसका, उसको पहले ही आपने अनुमान लगाने लगे, आप पहले ही अनुमान लगाने लगे कि इतना हो जाएगा। जैसे क्या, पेपर अभी हुआ नहीं, आप अपीयर हुए ही नहीं, ठीक है, और पहले ही आप क्या करने लगे, अनुमान लगाने लगे, क्या कट ऑफ कितनी जाएगी, राइट, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो भाई अगर एक रफ आइडिया लेते हो ना भाई, ये तुक्के का सवाल होता है, रफ आइडिया होता है कि 130 से लेके 135 के बीच में कट ऑफ आज तक गई है, तो इसके आसपास ही जाएगी। तो सभी लोग ऐसे ही कुछ एंटिसिपेट करते हैं, वही बात बोल रहा है क्या, काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, है ना। अभी जब वो चीज हुई ही नहीं है, उसके बारे में पहले से क्या करना, उसके प्रॉफिट के बारे में सोच लेना, दैट इज कॉल्ड टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड। इजी, आ जाओ। चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ रखा है। चेंज ऑफ हार्ट, हार्ट मतलब क्या, ओपिनियन या थॉट, ओपिनियन और थॉट, क्या करना भाई, चेंज ऑफ हार्ट या चेंज ऑफ ओपिनियन की मीनिंग सिर्फ इतनी हो गई कि अपने विचार को बदल देना, अपने विचार को क्या कर देना भाई, बदल देना, उसको बोलते हैं क्या, चेंज ऑफ हार्ट होना या चेंज ऑफ ओपिनियन होना। डन है, चलें आगे। 519, चेंज ऑफ पेस, पेस मीन्स स्पीड, चेंज ऑफ पेस, पेस मीन्स व्हाट, स्पीड, स्पीड, चेंज ऑफ पेस, पेस मीन्स स्पीड, स्पीड मीन्स व्हाट, चेंज ऑफ पेस का मतलब स्लो डाउन और स्पीड अप, या तो धीमे कर दो या तेज, गति तेज कर दो, है ना। मतलब क्या, जैसा चल रहे हो, चेंज ऑफ पेस कर दिया, मतलब कि या तो तुम तेज चल रहे थे तो अब धीमे हो गए हो, पहले धीमे चल रहे थे तो तेज हो गए हो, दोनों में से एक चीज होगी, मतलब चेंज ऑफ पेस का मतलब ये हो गया कि जो मोशन है उसमें कहीं ना कहीं चेंज हो गया है।
चेंज योर ट्यून, ट्यून मीन्स व्हाट, एटीट्यूड, क्या किया आपने, एटीट्यूड, एटीट्यूड, चेंज योर ट्यून, रिवर्सल ऑफ एटीट्यूड, अपने विचार बदल देना। चेंज योर ट्यून की मीनिंग क्या हो गई भाई, अपने विचार, अपने थॉट को चेंज कर देना, अपने आइडिया, अपने एटीट्यूड, अपने आचरण को चेंज कर देना, दैट इज व्हाट चेंज योर ट्यून, है ना। कहते भाई तुम्हारी टोन बदल गई है, सुबह तो तुम, रात में तो तुम ऐसे बोल रहे थे, सुबह भाई ये बोल रहे हो, तो मतलब चेंज योर ट्यून मतलब जो भी आपने आइडिया रखा, जो भी थॉट रखा, जो भी ओपिनियन रखा, उसमें चेंज जाना। चेंज ऑफ पेस हो गया, चेंज ऑफ चेंज योर ट्यून हो गया, आगे देखो चेंज ऑफ हार्ट हो गया। तो यहाँ पे चेंज वाले टर्म से स्टार्ट हो रही हैं चीजें, वहाँ काउंट चिकन्स था, आगे एक सेकेंड क्या हो गया, ठीक है चलो, हाँ चेंज ऑफ हार्ट, चेंज योर ट्यून और चेंज ऑफ पेस। नाउ द नेक्स्ट, चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स की मीनिंग क्या होती है ये याद रखो, ये पेपर में आने के प्रोबेबिलिटी है 100%, चांसेस बन रहे हैं, कुछ कहीं नहीं आएगा तो एमटीएस में आ जाएगा। क्या, चैप्टर एंड वर्स मीन वेरी डिटेल, क्या, इन वेरी डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में होना। कोई चीज क्या है बहुत ज्यादा डिटेल में है, उसको क्या बोलते हो, चैप्टर एंड वर्स बोलते हो। जब कोई भी चीज क्या है बिल्कुल डिटेल में पढ़नी हो तो आप क्या पढ़ते हो भाई, उसके चैप्टर और वर्स को सबको पढ़ते हो इन फुल डिटेल, विस्तार पूर्वक, इन फुल डिटेल। डन है। कैरेक्टर एसेसिनेशन, एसेसिनेशन मतलब होता है हत्या करना, एसेसिनेशन मतलब क्या होता है, राजनीतिक हत्या करना, उसको बोलते हैं एसेसिनेशन, है ना, राजनीतिक हत्या करना। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और मीनिंग निकल के आएगी, वो भी देख लेंगे अभी अपन। अरे भाई ठीक से लिख जाओ, हाँ ठीक है चलो। कैरेक्टर एसेसिनेशन मतलब क्या, टू स्प्रेड बैड रूमर्स अबाउट समवन टू मेक हिम लूज हिज गुड रेपुटेशंस, है ना। कैरेक्टर एसेसिनेशन मतलब क्या, किसी के कैरेक्टर को क्या करना भाई, खत्म करना, किसी के कैरेक्टर, किसी के रेपुटेशन को डैमेज करना, इज कॉल्ड कैरेक्टर एसेसिनेशन। उसके बारे में बुरा बोलना, खराब बोलना, है ना, रूमर्स फैलाना, ये सब होता रहता है ना भाई। पॉलिटिक्स में ये ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़्यादा चीज़ें चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं क्या, कैरेक्टर एसेसिनेशन। क्लियर है। नाउ 523, चार्ज योर बैटरीज। चार्ज योर बैटरीज, क्या करते हो भाई, अगर आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है मतलब वो डिस्चार्ज हो गई है, उसको रिचार्ज करते हो, चार्ज करते हो। तो चार्ज योर बैटरीज का मतलब होता है टू रिस्टोर योर ऑल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आपकी थी वो सारी की सारी आपने क्या कर ली, रिस्टोर कर ली। टू रिस्टोर योर एनर्जी, खोई हुई ताकत, ऊर्जा दोबारा पाना, दैट इज व्हाट चार्ज योर बैटरीज, टू रिस्टोर योर एनर्जी। चीप चार्ली, चीप चार्ली मतलब क्या, अ स्टिंजी पर्सन, चीप चार्ली कंजूस, अ स्टिंजी पर्सन, स्टिंजी पर्सन। अब स्टिंजी पर्सन याद आया तो इसके साथ लगा लेना माइजर, तो भूलेगा नहीं। और स्टिंजी पर्सन मीन्स व्हाट, माइजर, और माइजर लिख लेना क्या, चीप चार्ली, सस्ता चार्ली, है ना, सस्ता चार्ली। क्लियर है। चीप चार्ली, माइजर और स्टिंजी पर्सन, तीनों के तीनों क्या हो गए भाई, आपस में सिनोनिम हो गए। तीनों कैसे एक्ट करेंगे, सिनोनिम की तरह एक्ट करेंगे। चार्ज योर बैटरीज, इजी था। चार्ज योर बैटरीज की मीनिंग क्या हो गई भाई, अपने आप को वापस से अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेना, उसको बोलते हैं चार्ज योर बैटरीज। ठीक है। कैरेक्टर एसेसिनेशन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर एसेसिनेशन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि किसी के कैरेक्टर को, किसी के रेपुटेशन को डैमेज करना, कुछ बुरा बोल के, कुछ उसके मतलब रूमर्स फैला के, बुरी बातें बोल के उसके रेपुटेशन को क्या करना, डैमेज करना। चैप्टर एंड वर्स की मीनिंग क्या होती है, इन फुल लेंथ, इन वेरी डिटेल, है ना, इन फुल डिटेल, दैट इज व्हाट चैप्टर एंड वर्स। ठीक है। चेंज योर ट्यून का मतलब क्या होता है, चेंज योर ट्यून का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप अपने थॉट को, अपने ओपिनियन को, अपने विचार को, अपने एटीट्यूड को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। चेंज ऑफ पेस की मीनिंग क्या होती है भाई, जिस स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड में या तो स्लो हुए या तो फास्ट हुए हो, मतलब उसमें भी चेंज किए हो, राइट। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब सेम वही बात जो आपने ओपिनियन वगैरह चेंज करने की बात करी। काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड मतलब क्या, पहले ही फायदे के बारे में सोच लेना जब कोई चीज अभी हाथ में आई ही नहीं हो। चीज्ड ऑफ, चीज्ड ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, चीज्ड ऑफ, चीज्ड ऑफ बोलते टाइम ही थोड़ा सा अनॉय वाली फीलिंग आ रही है, अनॉय वाली फीलिंग आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, अनॉयड, नाराज। चीज्ड ऑफ, CHEESED, EESED, चीज्ड ऑफ। चीज्ड ऑफ की मीनिंग क्या होती है भाई, अनॉयड, बहुत ज्यादा तंग या परेशान, बहुत ज्यादा तंग या परेशान, उसको क्या बोलते हैं भाई,
चीज्ड ऑफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चीज्ड ऑफ बोलेंगे। चीक बाई जोल, चीक बाई जोल मतलब क्या? क्लोज टुगेदर, काफी करीब। चिक बाई जोल, चीक बाई जोल, चिक बाई जोल की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? क्या? काफी करीब, वेरी क्लोज, क्लोज टुगेदर, राइट। 527 क्या कह रहा है? चूज समवन आउट, किसी को अच्छी फटकार लगाना। चूज समवन आउट, गिव समवन अ गुड स्कॉल्डिंग। चूज समवन आउट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब क्या है? चू समवन आउट, चूज समवन आउट की मीनिंग क्या हो गई भाई? गिव समवन स्कॉल्डिंग, गिव समवन अ गुड स्कॉल्डिंग। ठीक है, गिव समवन अ गुड स्कॉल्डिंग, दैट इज कॉल्ड चूज समवन आउट। च्यू द कड, च्यू द कट की मीनिंग क्या भाई? चिंतन करना। च्यू द कट, च्यू द कट मतलब टू पॉन्डर ओवर, टू थिंक ओवर समथिंग, किसी बात पे बहुत ज्यादा चिंता करना, दैट इज व्हाट च्यू द कट, दैट इज व्हाट च्यू द कट। च्यू द कट मतलब क्या हुआ भाई? टू पॉन्डर ओवर। देखो यहाँ से च्यू का स्टार्ट हुआ, च्यू 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 मतलब चबाना होता है वैसे, है ना, लेकिन यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गई है, एडियम है, एडियम अपने आप को चेंज करता है, वही चीज यहाँ चल रही है। चूज समवन आउट मतलब क्या? किसी को बहुत जोरदार तरीके से डांटना। चूज समवन आउट मतलब क्या? किसी को बहुत ही जोरदार तरीके से डांटना। और च्यू द कट की मीनिंग क्या हो गई भाई? किसी बात को लेकर चिंता करना, पॉन्डर करना, थिंक करना, दैट इज व्हाट च्यू द कट। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड क्या कहलाता है भाई? लैकिंग करेज, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चिकन हार्टेड क्या? लैकिंग करेज, कॉवर्ड, कमजोर व्यक्ति। फियरफुल पर्सन, डरने वाला इंसान, फियरफुल पर्सन। फियरफुल पर्सन, फियरफुल पर्सन क्या? लैकिंग करेज, जिसके अंदर क्या हो? करेज की कमी हो, कॉवर्डनेस जिसके अंदर हो, करेज की कमी हो, कॉवर्डनेस हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? चिकन हार्टेड बोलेंगे। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले भी इजी है और इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो इसको। इजी टास्क, क्या? इजी टास्क, उसको क्या बोलते हैं? अ वेरी इजी टास्क। क्या? चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले यहां से याद रखोगे और ऊपर से क्या याद रखोगे? चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मतलब मुर्गे का जो दिल होता है बहुत कमजोर होता है, वैसे यहाँ पे कोई भी इंसान जिसका दिल क्या हो? बहुत कमजोर हो, या फिर जो बिल्कुल डरने वाला इंसान हो, कॉवर्ड इंसान हो, डरपोक इंसान हो, लगे क्या हो भाई? जिसके अंदर करेज की कमी हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? चिकन हार्टेड बोलेंगे। क्लियर है? चलें आगे। 531, चिलिंग स्केयर, चिलिंग स्केयर क्या होता है? चिलिंग स्केयर, है ना, चिलिंग स्केयर, चिलिंग स्केयर मतलब क्या? अ फ्राइटेनिंग एक्सपीरियंस, रोंगटे खड़े कर देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस चिलिंग स्केयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? चिलिंग स्केयर, डरा देने वाला, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस, फ्राइटेनिंग एक्सपीरियंस। डन है, चिलिंग स्केयर याद रहेगा। चिलिंग स्केयर मतलब बिल्कुल फ्राइटेनिंग एक्सपीरियंस। चूजन एट रैंडम, कैसे चूज होना भाई? बिल्कुल रैंडम तरीके से चूज होना। क्या? किसी बड़े समूह में से मनमाने ढंग से चूज करना। क्या? चूजन एट रैंडम, बिल्कुल मनमानी तरीके से कोई चीज उठा लेना। बहुत सारी चीजें रखी हैं, आपने कोई एक चीज पिकअप कर ली, मतलब उठा ली, दैट इज व्हाट पिक्ड arbitrarily आउट ऑफ अ लार्ज सैंपल ग्रुप। बहुत सारी चीजों में से किसी चीज को आपने ऐसे ही उठा ली, उसको क्या बोलेंगे भाई? चूजन एट रैंडम। क्लियर है? क्लैंडेस्टाइन अफेयर, क्लैंडेस्टाइन मतलब क्या होता है भाई? मैंने बताया था क्लैंडेस्टाइन इंटेस्टाइन से याद रखना। इंटेस्टाइन क्या होता है? आपकी आंत होती है जो अंदर पेट के होती है भाई, सीक्रेट है, छुपी हुई है ना, दिख तो नहीं रही है बाहर से। क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है सीक्रेट, अफेयर्स मतलब लव, सीक्रेट लव, सीक्रेट अफेयर्स मीन्स व्हाट? लव, सीक्रेट लव। ठीक है, तो सीक्रेट कंसील्ड इलिसिट लव अफेयर, गोपनीय प्रेम संग प्रेम प्रसंग, जिसके बारे में इलिसिट बोल रहा है ना, इलीगल है ना, इलिसिट जो कि वैलिड नहीं है ना, मतलब क्या भाई? सीक्रेट कंसील्ड इलिसिट लव अफेयर को क्या बोलते हैं? गोपनीय प्रेम प्रसंग, दैट इज व्हाट क्लैंडेस्टाइन अफेयर, दैट इज व्हाट क्लैंडेस्टाइन अफेयर। क्लियर है? आ जाओ। क्लास क्लास कॉन्सियस, क्लास कॉन्सियस मतलब जो अपने सामाजिक स्तर के बारे में बहुत सचेत रहे, अपने सामाजिक स्तर के बारे में बहुत सचेत रहे, मतलब क्या? अवेयरनेस ऑफ डिफरेंसेस इन सोशल स्टेटस, है ना, जैसे क्या कि पता होना चाहिए, वैसे नॉर्मली मैं ये बोल रहा हूँ, पता होना चाहिए क्या कि हमारा लेवल कहाँ है और हमें कहाँ पहुंचना है, तो उसको बोलते हैं क्लास कॉन्सियस। अब इसको दूसरे तरीके से आप ये समझ सकते हो क्या? हमें अंतर दिखना चाहिए कि वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, वो अमीर हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि हमारा लेवल यहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है, दैट इज व्हाट क्लास कॉन्सियस। ठीक है, क्यों निगेटिव सोचना भाई,
है ना, जब सोचना है तो बड़ा सोचो ना यार। ठीक है, क्लास कॉन्शियस समझ आया। अवेयरनेस ऑफ डिफरेंसेस इन सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस स्टेटस के अंदर जो अवेयर डिफरेंसेस हैं उनमें अवेयरनेस का होना, दैट इज व्हाट क्लास कॉन्शियस। क्लैंडस्टाइन अफेयर का मतलब क्या, सीक्रेट इलिसिट लव अफेयर्स। डन है, ये याद रहेंगे आपको तो पीछे वाले भी याद रहेंगे। चूजन एट रैंडम मतलब क्या, कोई भी चीज ऐसे रैंडमली चूज कर लेना। चिलिंग स्केयर मतलब क्या, बिल्कुल रोंगटे खड़ा कर देने वाला डर, है ना। फ्राइटनिंग, एक्सट्रीम फ्राइटन। चाइल्ड प्ले मतलब, चाइल्ड प्ले मतलब क्या, इजी टास्क, कोई भी टास्क बिल्कुल आसान हो उसको बोलते हैं चाइल्ड प्ले। चिकन हार्टेड मतलब कावर्ड पर्सन। च्यू द कट की मीनिंग क्या होगी भाई, च्यू द कट की मीनिंग होती है टू पॉन्डर ओवर समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं च्यू द कट। चूज समवन आउट, गिव समवन अ गुड स्कोल्डिंग, क्या करना भाई, किसी को अच्छे तरीके से डांटना कहलाता है क्या, च्यू समवन आउट, किसी को अच्छी तरीके से डांटना। चीक बाय जोल, चीक बाय जोल मतलब क्लोज टुगेदर, काफी नजदीकी रिश्ता, है ना। चीज्ड ऑफ, चीज्ड ऑफ की मीनिंग क्या होगा भाई, नाराज करना, एनॉयड करना, परेशान करना। चीप चार्ली, चीप चार्ली मतलब माइजर, माइजर मतलब चीप चार्ली। स्टिंजी पर्सन, बिल्कुल कंजूस पर्सन। चार्ज योर बैटरीज मतलब वापस से अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना। आ जाओ जी, 5 3 4 हो गया। हाँ जी, क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट, स्लेट देखा है आपने, नहीं देखा है, मैं दिखा देता हूँ। बच्चों की एक स्लेट आती है ऐसे, मतलब अपन अपन के टाइम पे आती थी भाई। एक स्लेट होती थी, ब्लैक कलर की होती थी, उस पर हम व्हाइट चौक से लिखते थे। ठीक है, क्या लिखते थे भाई, हमने लिखा ABC, और इधर लिखा फिर वापस से ABC, फिर लिखा वापस से ABC। ठीक है, पापा ने होमवर्क दिया, हमने ऐसे होमवर्क करा, फिर पापा ने बोला वापस से इसको इरेज करो, हमने करा इरेज, ये इरेज हो गई बात, है ना, बात इरेज हो गई, हमने करा इरेज। तो भाई ये स्लेट क्या हो गई भाई, क्लीन हो गई। इसका मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रेश, वापस से दोबारा लिखो, बिना देखे लिखो। अभी तो पापा ने लिख के दिया था, अब अपने आप मन से लिखना क्या, ABC, राइट। तो ABC हमको याद हो गया, राइट। तो वही चीज बोल रहा है, क्लीन स्लेट की मीनिंग क्या हो गई भाई, स्टार्टिंग रिफ्रेश, वापस से रिफ्रेश तरीके से स्टार्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, क्लीन स्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्लीन स्लेट बोलते हैं। याद रहेगा, क्लीन स्लेट याद रहेगा भाई, कोई दिक्कत क्लीन स्लेट को समझने में, नहीं ना। आ जाओ, क्लियर एज अ बेल, क्लियर एज अ बेल, क्लियर एज अ बेल का मतलब क्या होता है भाई, हियरिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, बिल्कुल साफ साफ तरीके से कोई चीज सुनाई दे, उसको बोलते हैं क्या, क्लियर एज अ बेल, क्लियर एज अ बेल। बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आपको क्या भाई, बिल्कुल आपको विविध तरीके से सुनाई दे, उसको क्या बोलते हैं भाई, क्लियर एज अ बेल। टन है। क्लियर कॉन्साइंस, क्लियर कॉन्साइंस मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ एनी सेंस ऑफ गिल्ट, फ्री ऑफ एनी सेंस ऑफ गिल्ट इन द माइंड, फ्री ऑफ एनी सेंस ऑफ गिल्ट इन द माइंड, दैट इज व्हाट क्लियर कंसाइंस। क्लियर कंसाइंस मीन्स व्हाट, फ्री ऑफ एनी सेंस ऑफ गिल्ट इन द माइंड। डन है। क्लियर कट, क्लियर कट की मीनिंग क्या होगा भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर कट की मीनिंग क्या होगा भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी चीज आपने बिल्कुल क्लियर कट बोली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, दैट इज व्हाट क्लियर कट। क्लियर कंसाइंस की मीनिंग क्या होगा भाई, फ्री ऑफ एनी सेंस ऑफ गिल्ट, फ्री ऑफ एनी सेंस ऑफ गिल्ट इन द माइंड। डन है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, कॉर्पोरल पनिशमेंट की मीनिंग होती है भाई बॉडली पनिशमेंट, शारीरिक दंड, मतलब हाथ पैर तोड़ देना, ऐसा वाला दंड, है ना, उसको बोलते हैं क्या, बॉडली पनिशमेंट। बॉडली पनिशमेंट मीन्स व्हाट, कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, क्या बन जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, वैसे भी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के, हर ईयर वाइज देखेंगे कि 2022 में कैसे आए थे, 2021 में कैसे आए थे, 2019 में कैसे आए, 18 में कैसे आए, सारे क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। जैसा कि हमने सिनोनिम्स के वन वर्ड के अंदर देखा था, सेम वैसे। कूल वंस हील्स, कूल वंस हील्स का मतलब क्या होता है भाई, टू बी केप्ट वेटिंग, ये भी पेपर में आ रखा है आपके, ये भी पेपर में आ रखा है। कूल वंस हिल्स की मीनिंग क्या होगा भाई, टू बी केप्ट वेटिंग, किसी को इंतजार करवाना, टू बी केप्ट वेटिंग, किसी को इंतजार करवाना इज कॉल्ड कूल वंस हिल्स, राइट। क्लिप वंस विंग्स, क्लिप वंस विंग्स मतलब क्या, टू वीकेन द पावर, क्या करना है भाई, क्लिप वंस विंग्स, किसी के पर कतर देना, पर कतर देना, पर कतरना, पर कतरना मतलब क्या, पावर कम कर देना, क्या, शक्ति कम कर देना, है ना। उसको क्या बोले, क्लिप वंस विंग्स, टू वीकेन द पावर, पावर को कम करना, राइट। डन। आ जाओ,
542 कह रहा है क्लोज सेव करना, मतलब क्या? क्लोज सेव मतलब क्या होता है? क्लोज इनकाउंटर विद डेथ, क्लोज इनकाउंटर विद डेथ, क्लोज सेव, क्लोज इनकाउंटर विद डेथ, है ना? क्या होना भाई? बाल बाल बचना। क्लोज सेव की मीनिंग क्या होगी भाई? बाल बाल बचना। क्लोज सेव, क्लोज इनकाउंटर विथ डेथ, रिमेंबर? ओके, नाउ द नेक्स्ट 543 कोअर्स वर्ड। कोअर्स वर्ड मीन्स व्हाट? रफ। कोअर्स मीन्स व्हाट? रफ। रफ मीन्स व्हाट? अभद्र, है ना? रूड लैंग्वेज यूज्ड इन अ रफ एंड रेडी टू फाइट मैनर, है ना? कि आप ऐसी बातों का, ऐसी लैंग्वेज का यूज करो कि आप उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, उसको बोलेंगे क्या? कोअर्स वर्ड्स। क्या बोलेंगे भाई? कोअर्स वर्ड्स। कोल्ड फिश, कोल्ड फिश क्या कहलाता है? कोल्ड फिश कहलाता है समवन विथ नो वार्मथ एंड नो इमोशन, किसी के अंदर किसी तरीके का कोई एक्साइटमेंट ना हो, उसको बोलेंगे क्या? कोल्ड फिश। कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर कोई प्लेजर को लेके, कोई किसी चीज को लेके, किसी कोई इंथुजियाज्म ही ना हो, उत्साह ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? कोल्ड फिश बोलते हैं। इजी है, कोल्ड फिश। कोर्स वर्ड्स मतलब क्या होता है भाई? रफ। कोर्स वर्ड्स मतलब क्या होता है भाई? रफ, है ना? उदंड तरीके का। क्लोज सेव मतलब क्या होता है भाई? क्लोज इनकाउंटर विथ डेथ, मतलब डेथ से बार बार बाल बाल बचना। क्लिप वंस विंग्स की मीनिंग क्या होगा भाई? क्लिप वंस विंग्स की मीनिंग होती है क्या? किसी के पावर को कम कर देना। लेसन द पावर, एक वर्ड होता है, एक फ्रेज होता है क्या? लेसन द पावर, पावर कम करना, इसको क्या बोलेंगे भाई? क्लिप वंस विंग्स बोलेंगे, राइट? कूल वंस हील्स का मतलब क्या होता है? टू बी केप्ट वेटिंग, किसी को इंतजार करवाते रहना, टू बी केप्ट वेटिंग, ठीक है ना? कार्पोरल पनिशमेंट मतलब क्या? किसी को फिजिकली पनिश करना, है ना? बॉडीली पनिश करना, उसको बोलते हैं कार्पोरल पनिशमेंट। क्लियर कट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल क्लियर कट टू कट बात करने वाला। क्लियर कंसाइज का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ एनी सेंस ऑफ गिल्ट इन द माइंड, साफ अंतर आत्मा का होना, ठीक है? किसी तरीके का कोई गिल्ट नहीं होना। तो ये आपने कर लिया रिविजन। अब आगे आ जाओ 5-4 पे। कोल्ड एज आइस, कोल्ड एज आइस का मतलब क्या होता है? शोइंग नो वार्म फीलिंग्स और इमोशंस। कोल्ड एज आइस का मतलब सिर्फ वही हुआ, कोल्ड फिश। क्या हुआ भाई? इक्वल टू व्हाट? कोल्ड फिश, बिना इमोशन के होना। लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, लैक ऑफ इमोशंस और इंथुजियाज्म, है ना? इंथुजियाज्म, उसको बोलते हैं कोल्ड एज आइस, राइट? कुक एंड कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अकनेक्टेड स्टोरी, मतलब क्या? झूठी कहानी, फॉल्स स्टोरी। मनगढ़ंत कहानी, फॉल्स स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। मनगढ़ंत, आई डोंट नो हाउ टू राइट मनगढ़ंत, ठीक है? आप देख लेंगे मनगढ़ंत कैसे लिखते हैं। मनगढ़ंत लिख दिया मैंने, क्या गढ़ंत, आई डोंट नो। ओके, कुक एंड बुल स्टोरी की मीनिंग क्या होगा भाई? अ कनेक्टेड स्टोरी, फॉल्स स्टोरी। कोल्ड एज आइस की मीनिंग क्या होगा भाई? कोल्ड फिश, मतलब जिसके अंदर कोई इंथुजियाज्म ना हो, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, राइट? 547 कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड की मीनिंग क्या होगा भाई? मर्सीलेस होना। क्या होना भाई? मर्सीलेस होना, उसको बोलते हैं क्या? कोल्ड ब्लडेड। मर्सीलेस होना, निर्दयता का परिचय देना, उसको बोलते हैं क्या? कोल्ड ब्लडेड। कम ट्रू, टू प्रूव ट्रू, भाई सच साबित होना। कम ट्रू मतलब क्या? सच्चाई का सबके सामने आ जाना, उसको बोलते हैं कम ट्रू। इजी है, ये भी इजी है। कॉम्ब द स्ट्रीट्स, कॉम्ब द स्ट्रीट्स मतलब क्या? सर्च द स्ट्रीट्स वेरी क्लोजली लुकिंग फॉर समबडी। कॉम्ब द स्ट्रीट्स मतलब क्या? सड़कों पे छान मारना, सड़कों को छान मारना। छान मारना इन द सेंस आपने हर जगह हर गली में ढूंढ लिया, जिसको भी ढूंढना है आपने कॉम्ब द स्ट्रीट्स कर लिया, मतलब क्या? सामने वाले को हर गली हर सड़क पे ढूंढ लिया, उसको बोलते हैं क्या? कॉम्ब द स्ट्रीट्स। कम क्लोज टू ब्लोज, कम क्लोज टू ब्लोज, ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ फाइटिंग, है ना? कम क्लोज टू ब्लोज, बिल्कुल लड़ने के सेंस में बन जाना कि भाई अब लड़ना ही है, कुछ और नहीं करना है, लड़ना है, उसको क्या बोलते हैं भाई? कम क्लोज टू ब्लोज। क्या बोलेंगे? कम क्लोज टू ब्लो व्हाट? ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ फाइटिंग। डन है। कितने क्वेश्चन हो गए? 550, 550 क्वेश्चन हमने कर लिए। 550 क्वेश्चन हमने कर लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस के, राइट? और अभी ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में आए भी हो सकते हैं या फिर कुछ नए। हम क्या देख रहे हैं भाई? लेटर बाय लेटर। अभी हमने ए वाला करा, फिर बी वाला करा, अभी सी वाला चल रहा है। लेटर बाय लेटर सारे हमने इडियम्स देखने हैं। फिर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, ईयर वाइज आए हैं। 2022 में क्या आया है, 21 में क्या आया है, 19 में क्या आया और 18 में क्या आया, ये सारे देखेंगे। तो कई बार एक इडियम्स हो सकता है कई बार आपकी नजरों से गुजरे, और कई बार जब गुजरेगा तो कोई चीज आपकी नजरों से जब कई बार जाती है तो आपको उससे क्या हो जाता है भाई? पूरा कर लेंगे इस लाइन को, इस सेंटेंस को। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहें, वो कैप पे ज्यादा फोकस करें। चलिए जी, थैंक यू सो मच।